देखिए अध्याय 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल। आखिर परिमाप क्या होता है आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आकृति, कोई भी आकृति है उसका कोई परिमाप होता है, कोई क्षेत्रफल होता है। कुछ परिमाप होता है, कुछ क्षेत्रफल। परिमाप होता है किसी, जैसे ये वस्तु है, जैसे ये यहाँ पे त्रिभुज है, इसका कहेंगे परिमाप। तो इसका जो तीनों ओर, इसका सभी ओर की लंबाई जो है उसका जोड़ देंगे तो वो परिमाप हुआ। क्षेत्रफल क्या हुआ, इसको रखने में कितना जगह ये घेरे हुए है वो उसका क्षेत्रफल हुआ। आगे पढ़ेंगे हम लोग, तब तक कुछ बेसिक चीज है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए इनमें से दो सेफ्टी पिन, एक यहाँ देखिए खुला हुआ है, एक बंद है। यहाँ पे आकृति दो प्रकार का होता है, एक बंद होता है, एक खुला हुआ। अब बंद आकृति या खुली आकृति क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया। करेक्ट, वो आकृति जिसमें प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक मतलब शुरुआत, और अंतिम बिंदु जो कि अंत होता है, एक ही ये होता है, बंद आकृति कहलाता है। और यहाँ पे खुली आकृति में वो आकृति जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग होती है वो खुली आकृति कहलाती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, यहाँ पे दिया गया है, उसको सॉल्व कर लेना है। कह रहा है कि अब इन आकृतियों को खुली एवं बंद आकृति छाटिए। देखिए कौन खुली है, या देखिए शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु अलग है, तो ये खुली हो गया, खुली लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी शुरुआत बिंदु और खुली बिंदु अलग है, तो सॉरी अंतिम बिंदु, ये भी खुली है। देखिए यहाँ पे शुरुआत बिंदु, अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर अंत वहां पे हो गया, तो ये बंद आकृति हो गया। ऐसे बंद भी है, या देखिए ये भी खुली ही है, ये आपको खुद से बना लेना। देखिए ये भी बंद ही है, बंद कर देंगे। ये देखिए ये भी तो बंद ही है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर में करा कि बिंदुओं को मिलाकर कुछ आकृतियां बनाइए। बिंदु को मिला के कुछ आकृति बना देना। जैसे देखिए बना दे रहे हैं, अपना मन से आपको कुछ कुछ बना देना। देखिए बिंदु से मिला के बना दिए, और भी बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं। इस तरह आपको बना लेना। अब आगे बढ़ते, मतलब ये सब पढ़ने से क्या होगा कि बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 में करा कि अपने आसपास के वस्तुओं के चित्र बनाइए तथा बताइए कि इनमें से कौन खुली है कौन बंद है। जैसे कि कुछ बना दे रहे हैं और चित्र, जैसे यहाँ देखिए ऐसे बना देंगे तो ये बंद हुआ, बंद हुआ। कुछ ऐसे बना देंगे तो ये खुली हुआ, जैसे कि ये तगार जैसे या टब जैसे लिख देंगे तो ये खुली हुआ। इस तरह आपको भी बना लेना। करा माचिस के कुछ तिलिया एवं 3 के 5 बंद और 5 खुली आकृति बनाइए। जैसे देखिए ये मान के चलिए 3 का है, ऐसे खुली और बंद आकृति हुआ, ये खुली हो गया, या इसको भी बंद कर देते हैं। या ऐसे देखिए ये खुली आकृति हुआ, और ऐसे भी खुली आकृति हुआ। इस तरह क्या आप बता सकते हैं कौन से और सबसे कम तिलियां किससे बनेगी। तो इसमें से कम कितनी तिलियां चाहिए कि देखिए अगर बंद आकृति बनाएंगे तो कम से कम 3 चाहिए, बंद के लिए 3 चाहिए, कम से कम 3। अगर बंद ऐसे बनाना है तो कम से कम 3, 3 से कम अगर देंगे तो खुली ही रह जाएगी। तो ये थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना है खुद से। कर ऊपर देखिए चारों तरफ लपेट कर लंबाई यहाँ देखिए कर किसी बंद आकृति घेरे में आकृति का परिमाप, उसका परिमाप आकृति का परिमाप होता है। परिमाप आप आगे समझ लेते हैं। जैसे कोई भी वस्तु दिया गया, उसका लंबाई अगर हम चारों ओर की लंबाई अगर जोड़ दिए, या तीनों ओर के जितना भी ओर दिया गया, साइड दिया गया, उसका अगर उसका परिमाप जोड़ दिए तो वही उसका ये परिमाप हो गया। अब देखिए अभ्यास 1 बनाते हैं। अभ्यास 1 में करा कि प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करिए। देखिए ऐसे तो ये त्रिभुज का परिमाप हुआ, ये मतलब क्या त्रिभुज का परिमाप, सबका अलग अलग डेफिनेशन आता है, परिभाषा आता है या फॉर्मूला आता है। जैसे ये देखिए वर्ग का शेप है, तो वर्ग का क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। ऐसे हम जोड़ के भी बना सकते हैं, ऐसे सिंपल में भी ऐसे जोड़ सकते हैं चारों, जैसे 25 25 50 75 100, तो ऐसे 100 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। इसी तरह आपको लिख देना 30 20, यहाँ देखिए 20 20 40, और जैसे आयत हुआ तो आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ऐसे आप जोड़ भी सकते हो, जैसे 30 30 60 और 40, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ देखिए 40 40 80, सॉरी 40 40 80 और 20, यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 30 30 60 और 60, तो यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर लिख देंगे इसका परिमाप। मतलब चारों ओर तीनों अगर जितना भी साइड दिया गया वही उसका लंबाई अगर जोड़ देंगे तो वही हो गया उसका परिमाप। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करा कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई इतना है। लिखेंगे आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी आएगा तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। आयताकार खेत की लंबाई, खेत की लंबाई, खेत की लंबाई, लंबाई, खेत की लंबाई। देखिए पेन खत्म हो चुकी थी इसीलिए यहाँ पे ये ब्लू पेन यूज कर रहे हैं। तो कितना है 20 मीटर, 20 मीटर लिख देंगे 20 मीटर। आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की लंबाई है, यहाँ पे ये डॉट डॉट लगा दिया, मतलब ये यहाँ पे ये आ जाएगा। चौड़ाई कितना है 10 मीटर दिया गया, 10 मीटर लिख देंगे। कह रहा है उसके चारों ओर तार का घेरा लगाने में कुल कितना तार का उपयोग आएगा। तो उसका अगर परिमाप निकालनी है, जैसे मान चलिए खेत है,
अगर इसका लंबाई और चौड़ाई आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे ये 20 मीटर है और एम्पर मीटर और 10 ये मीटर हुआ, ये भी 10 मीटर हो जाएगा। सामने सामने लंबा आयत, आयत की लंबाई क्या, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये देखिए ये भी 20 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा। ऐसे आयत का परिमाप कर, परिमाप अगर निकाल लेंगे, ऐसे लिखेंगे आयताकार खेत की परिमाप, ऐसे आयताकार खेत की परिमाप बराबर, आयताकार खेत की परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब आयत की परिमाप भी यही होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखना क्यों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि देखिए दो लंबाई दिया गया है, दो चौड़ाई दिया गया, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ देखिए दो लंबाई, लंबाई कितना दिया, 20 मीटर, एम4 मीटर लिख लेंगे, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। यहाँ देखिए 20 और गुना का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना है, 20 10 30 मीटर आ जाएगा। तो 20 दिया, यहाँ पे 30 को 2 से गुना करेंगे, 30 दूनी 60 मीटर इसका आंसर हो गया। तो उसको तार कितना उपयोग आएगा, तो यहाँ लिखेंगे तार घेरा लगाने में कितना तार का उपयोग, तो अतः तार का घेरा लगाने में, तार का घेरा लगाने में, घेरा लगाने में 60 मीटर तार का, 60 मीटर तार का उपयोग आएगा, उपयोग में आएगा, में आएगा। इस तरह आपको लिख भी देना है, बस हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरह बना लेना, सब क्वेश्चन में दिया ही गया है। आयताकार लंबाई चौड़ाई दिया गया, आयत का परिमाप वही होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इस फॉर्मूला पर आपको चिपका के बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः इतना इतना किलोमीटर है, इन्हें 4 बार लगा ली जानी है, तो आवश्यक तार की लंबाई देखिए यहाँ पे 4 बार लगाना है, तो कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ऐसे लिख लेंगे, लंबाई बराबर वो लिखना कंपलसरी नहीं, आयताकार तो लंबाई कितना है इतना किलोमीटर, किमी माने किलोमीटर हुआ, चौड़ाई कितना दिया गया 0.5 km। तो उसका अगर परिमाप निकाल लेंगे तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई इतना है प्लस चौड़ाई इतना है, क्या करेंगे तो 2 गुना और यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 0.12 और गुना कर लेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 0.7 प्लस 0.5 तो 7 12 के 2 बाकी 1, सॉरी 1.2 आएगा, आ जाएगा। तो 1.2 अब इसको गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एक 2, तो मतलब 2.4 किलोमीटर, किमी लिख देंगे ऐसे। और लगाएंगे, लिखेंगे कि जैसे देखिए ये तो एक बार लगाने में हुआ, बार मतलब क्या, जैसे ये खेत है उसके चारों ओर जो हम लोग लगाते हैं उसको कहा जाता है 4 बार लगा जाने, तो चारों ओर 4 बार लगाने में, चारों ओर 4 बार लगाने में तार, लगाने में तार, तो क्या करेंगे में तार, तो यहाँ देखिए 2.5 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर तार आया ये एक में लगाने में। यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 तो 16, 16 6 बाकी 1 4 2 8 1 9, 9 पॉइंट इतना किलोमीटर इसका ये आंसर हो गया। इसी तरह आपको आंसर बना के छोड़ देना, बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा कि एक त्रिभुज भुजा इतना इतना इतना, तो उसे वर्ग करा, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात करिए जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप के दुगुना है। एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः इतना इतना, तो उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करिए, वर्ग का भुजा जिसकी परिमाप दिए गए त्रिभुज के दुगुना है। यहाँ देखिए बहुत आसान है, यहाँ देखिए त्रिभुज के पहले बना दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक 15 सेंटीमीटर है, एक 13 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया गया कि ये इतना है इतना, क्या करेंगे परिमाप निकालेंगे, तो इसे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग होता है। जो जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आपको याद रखना वो सब। यहाँ सभी भुजा का योग कर देंगे, 15 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर और प्लस 13 सेंटीमीटर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 15 आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। उसके बाद लिखें उस त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करिए, भुजा निकालेंगे तो यहाँ देखिए, तो वर्ग का परिमाप तो जिसका परिमाप, यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, यहाँ देख लेते हैं एक बार, करा उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करिए, तो वर्ग का भुजा तो जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के दुगुना परिमाप के दुगुना है। तो यहाँ पे देखिए एक निकालेंगे, मैंने कि एक यहाँ पे उसका दुगुना कर देंगे अगर, तो एक निकल जाएगा उसका वर्ग का क्षेत्रफल। तो उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करिए जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप से दुगुना है।
उसका दुगुना, माने कि यहाँ देखिए त्रिभुज कितना, त्रिभुज का परिमाप कितना आया, इसका दुगुना। तो 35 सेंटीमीटर का दुगुना कर देंगे 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर। बस हो गया। जो क्वेश्चन में करा वही करना है। पहले देखिए त्रिभुज को यहाँ पे परिमाप निकाल दिया तो 35 सेंटीमीटर आया। उसके बाद करा उसका दुगुना, जो त्रिभुज का जो जो वर्ग का एक भुजा निकलेगा, जो त्रिभुज का परिमाप दिया गया उसका दुगुना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 35 का दुगुना 70 आ जाएगा, तो 70 सेंटीमीटर उसका आंसर होगा। देख रहे हैं, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई इतना दिया गया चौड़ाई, तथा एक वर्गाकार भुजा की लंबाई इतना, तो बताइए परिमाप किसका अधिक होगा। देखिए अलग अलग निकाल लेंगे। आयताकार लिखेंगे, आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई जो भी दिया गया क्वेश्चन में वो लिख लेना, कितना है 35 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ देखिए 2 इंटू लंबाई कितना है 35 प्लस 20 जोड़ देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख देंगे, और उसके बाद इसको जोड़ देंगे, गुणा का साइन दे देंगे, 5 5 55, तो कितना 110 सेंटीमीटर ये आया। उसके बाद दिया गया एक वर्गाकार वर्ग, यहाँ लिखेंगे वर्ग की लंबाई, वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई, वर्गाकार वर्गाकार वर्ग वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई, मैदान की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई दिया गया 26 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो क्या करेंगे, 4 गुना भुजा कर देंगे। भुजा कितना है 26 सेंटीमीटर, तो 6 चौक 24 का 4 बाकी 2 4 दूनी 8, 8 2 10, तो 104 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, और यहाँ पे कितना 110 सेंटीमीटर। तो किसका परिमाप अधिक हुआ, तो यहाँ पे ये आयताकार, आयताकार लिखेंगे, आयताकार मैदान का, आयताकार मैदान का परिमाप अधिक होगा, परिमाप अधिक होगा। देखिए परिमाप दोनों को अलग अलग निकाल देंगे, और जो अधिक होगा अधिक लिख देंगे। बस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, यही बना के आपको छोड़ देना, बस हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करा कि एक बगीचा की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई इतना दिया गया, इसके चारों तरफ बांस का घेरा लगाने में 500 रुपया में से कितने रुपये बचेंगे यदि ये 1 मीटर घेरा लगाने में 5 रुपया खर्च आएगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, उसका परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक बगीचा की लंबाई, एक बगीचा की लंबाई, बगीचा की लंबाई, बगीचा की लंबाई कितना दिया गया 20 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया, इसे लिखेंगे डॉट डॉट डाल देंगे, मतलब क्या यहाँ पर भी वही लिखाएगा, तो 15 मीटर आ गया। एम फॉर मीटर लिख देंगे उसके चारों तरफ। तो क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे बगीचा का परिमाप, बगीचा का परिमाप, सिंपल में परिमाप पहले निकाल लेना। परिमाप क्या होता है, यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई सॉरी लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 गुना लंबाई कितना है 20 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, यहाँ 35, यहाँ पे 35 सेंटीमीटर, 35 दूनी 70 सेंटीमीटर, सॉरी 70 मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया है 70 मीटर, 70 मीटर ये आया उसका परिमाप। अब कह रहा है 500 रुपया में से कितने रुपया बचेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर घेरा लगाने में, 1 मीटर घेरा लगाने में खर्च, 1 मीटर घेरा लगाने में खर्च, लगाने में खर्च 5 रुपया आ रहा है, 5 रुपया, तो 70 मीटर, तो 70 मीटर में खर्च, इस तरह लिखेंगे। तो 70 गुना 5 कर देंगे, कितना आ गया 7 5 35, 1 शून्य लगा देंगे, तो 350 रुपया आ गया, मतलब 350 रुपया आएगा। तो कह रहा है 500 में से कितने बचेंगे, तो बचेंगे जो भी क्वेश्चन में कह रहा है वो लिखेंगे। बचेंगे 500 रुपया माइनस 350 घटा देंगे, तो कितना रुपया बच गया 150 रुपया बचेगा, घटा देंगे इतना लिखेंगे, अतः 150 रुपया बचेगा, 150 रुपया बचेगा। देखिए क्या किया, कुछ नहीं किए, एक बार और समझते। बगीचा की लंबाई चौड़ाई दिया गया उसका परिमाप निकालेंगे, फॉर्मूला चिपका के 2 इंटू लंबाई प्लस, देखिए फॉर्मूला एकदम चाट जाना, फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद रखना है अपने को। देखिए यहाँ पे 70 मीटर आ गया, उसके बाद एक घेरा लगाने में 5 रुपया का खर्च आ रहा है, 1 मीटर घेरा लगाने में
5 मीटर का 5 रुपया का खर्चा आ जा रहा है। तो 70 मीटर घेरा लगाने में 350, 7 बचे 35, तो 350 रुपया खर्च आ रहा है। क्वेश्चन में करा कि 500 रुपया में से कितने बचेंगे, तो 500 से माइनस कर देंगे साढ़े 300, तो कितना घट के आया 150 रुपया। तो 150 रुपया उसका जो आंसर पूछ रहा है वही आपको बना देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इसमें। यहाँ देखिए करा कि लीला 9 वर्गाकार टाइल खरीदती है जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है। वह इन टाइलों को चित्रानुसार एक वर्ग के रूप में रखती है। जैसे देखिए यहाँ पे वर्ग के रूप में रखी हुई है, 9 वर्गाकार टाइल खरीद रही है। यहाँ देखिए 9 वर्गाकार टाइल खरीदती है जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर का है। वह इन टाइलों को चित्र अनुसार यहाँ पे वर्ग के रूप में करा कि लीला द्वारा बनाए गए वर्ग का परिमाप। यहाँ देखिए वर्ग का परिमाप क्या करेंगे, देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहाँ 4 गुना भुजा, तो वर्ग की चारों ओर की भुजा क्या होती है, लंबाई बराबर होती है, इसीलिए 4 गुना भुजा होता है। यहाँ देखिए करे प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए, मतलब क्या 50 सेंटीमीटर का है, तो 50 गुना 4 कर देंगे तो कितना आ गया 50 गुना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 दूनी 6 200, तो 200 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। कह रहे गौरी को उसके द्वारा टाइल रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती, उन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है। यहाँ देखिए यहाँ पे 5 कहाँ से आया आखिर ये, तो यहाँ पे चित्रानुसार 1 2 3 4 5 6 7 6 3 9 सॉरी 9 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 50 गुना 9 करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ देखिए 50 गुना 9 तो क्या आ जाएगा, 9 पचे 45, 450 सेंटीमीटर। तो करा कि तो आकृति का क्या परिमाप होगा, तो गिन लेंगे पहले कितना यहाँ पे आ रहा है वर्ग, क्योंकि एक वर्ग की भुजा यहाँ पे 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा। तो 50 गुना 9 करेंगे, 9 उसका परिमाप निकाल देंगे, तो 9 पचे 45, 450 सेंटीमीटर इस तरह लिख देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और यहाँ पे आसानी से आप बना पाओगे। यहाँ देखिए करा कि इन दोनों का परिमाप किसका अधिक है, देखिए किसी का भी नहीं, किसी का, देखिए 450 तो किसी का भी नहीं। करा लीला सोचती है क्या इन टाइलों को रखने का ऐसा तरीका है जिसमें इसका परिमाप बड़ा ज्ञात किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने का सुझाव दे सकते हैं। लेकिन टाइलों का किनारा मिली हुई है और ना ही टूटी हुई है, लिखेंगे नहीं मतलब कि देखिए जितना भी टाइल्स है 9 वर्गाकार टाइल है, तो 9 ही माने कि यहाँ पे अरेंज करेंगे, मतलब किसी भी तरीका से रखेंगे तो उसका परिमाप सेम ही आएगा, हमेशा सेम ही आएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसीलिए नहीं लिख देना। इसी के साथ ये अभ्यास 1 खत्म हो चुका। अगले जो चैप्टर में क्षेत्रफल पढ़ेंगे अभ्यास 2, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।